Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 9th Maths NCERT Chapter 6 Lines and Angles Exercise 6.3 Solution. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? इन फिगर 6.42 मीन्स इस फिगर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले फिगर ही बनाना बेटा, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं अपनी नोटबुक में। दैट्स क्लियर। उसके बाद इफ लाइन्स पी क्यू, हमें कौन सी लाइन दी? पी क्यू। इस पी क्यू के बारे में बोल रहा है। इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, मीन्स ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है? टी पॉइंट पे इंटरसेक्टेड है। कौन कौन सी लाइन? पी क्यू एंड आर एस। सच दैट एंगल पी आर टी मीन्स ये एंगल कितना है? 40 डिग्री गिवन है। एंगल आर पी टी एंगल कितना है? 95 डिग्री। एंड एंगल टी एस क्यू इज 75 डिग्री। फाइंड एंगल एस क्यू टी मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्या करना बेटा? ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम ऑब्वियसली ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो सेम जैसे हम पहले काम करते हैं वही काम करेंगे। क्या? पहले मैं बता देता हूं, एक तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है। देखो, अगर ये एंगल मुझे निकालना है तो ध्यान से देखो बेटा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? टी एस क्यू। बस इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, इस पोर्शन को नहीं देखना है, इस पोर्शन को देखना है। कौन सा? टी एस क्यू। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एक एंगल गिवन है। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर मुझे ये एंगल और मिल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से क्या ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये एंगल कैसे निकाल लें? तो बेटा हमने रिजल्ट पढ़ा था। क्या? अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो बेटा कैसे एंगल्स होते हैं आमने सामने वाले? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। मीन्स अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो सेम ये एंगल भी वही होगा। अब बात आती है सर हमें तो ये एंगल भी गिवन नहीं है। बेटा पी आर टी क्या है? एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अगर दो एंगल गिवन है तो क्या थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वही काम करना है वैसे। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, हमें पता चल चुका है कि क्या क्या काम करना है। बस उस काम को जो हमें पता चल चुका है कि क्या क्या करना है, उस काम को एक प्रॉपर वे से, ढंग से इन पेपर्स पे हमें लिखना है। क्योंकि मार्क्स तो तभी मिलेंगे ना जब हम पेपर पे या जो भी हमारा पेपर है उस पे अच्छे ढंग से प्रॉपर वे से काम कर देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन हमें क्या कि पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसी लाइन्स गिवन है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स गिवन है। उसके बाद हमें एंगल गिवन है। क्या? एंगल पी आर टी 40 डिग्री गिवन है। एंगल आर पी टी गिवन है 95 डिग्री। एंड एंगल टी एस क्यू हमें गिवन है 75 डिग्री। दैट्स क्लियर। उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट क्या करना है? एंगल एस क्यू टी बता देते हैं बेटा कौन सा एंगल है? एस क्यू टी मीन्स ये वाला एंगल, एस क्यू टी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो अब करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने भूमिका बनाई थी, क्या काम करना है? मीन्स ये एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा। इन ट्रायंगल कौन सा? पी आर टी, इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो लिखते हैं एंगल कौन सा? ये एंगल पी एंगल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर पी टी, एंगल आर पी टी प्लस एंगल आर को कैसे लिखेंगे? एंगल पी आर टी प्लस दिस एंगल, और दिस एंगल को कैसे लिखेंगे? पी टी आर। एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। और साथ में रीजन क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है? आर पी टी एंगल कितना है? 95 डिग्री प्लस एंगल पी आर टी मीन्स 40 डिग्री।
और प्लस दिस एंगल हमें निकालना है पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 95 डिग्री और माइनस के 40 डिग्री। मीन्स 180 डिग्री माइनस के, ये दोनों क्या है माइनस के, तो दोनों क्या होंगे ऐड, तो 5 और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये बना 135 डिग्री। तो जब 180 डिग्री में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 45 डिग्री। मीन्स एंगल पी टी आर कितना आ चुका है 45 डिग्री। ये एंगल कितना आया 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 45 डिग्री। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। लेकिन लिख के बताना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है? तो मैथ को फिल करना बेटा। अगर आप इन क्वेश्चंस को फिल करना स्टार्ट कर दोगे ना तो बेटा मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एस टी आर, एंगल एस टी आर इक्वल होगा किसके, दिस एंगल की, और दिस एंगल कौन सा है पी टी आर, एंगल पी टी आर की। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दैट्स क्लियर बेटा। तो एंगल पी टी आर कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल एस टी आर भी कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स हमें मिल चुके हैं, थर्ड एंगल निकालना है तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मैंने क्या नाम कर लिया एस क्यू टी। क्लियर है? हमें एक एंगल गिवन है 75 डिग्री, तो इसको लिखते हैं क्या, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल दिस। ये एंगल कौन सा है, एंगल एस टी क्यू। एस टी क्यू है बेटा, ये हमने गलत लिख दिया आई थिंक, हाँ बिल्कुल एस टी क्यू लिखना चाहिए था यहाँ पे, एस टी क्यू, यहाँ पे भी एस टी क्यू। क्लियर है? क्योंकि एस टी क्या लिखा था हमने, आर लिखा था ना, एस टी आर तो कोई एंगल बनेगा नहीं, तो लाइन बन गई। क्लियर है? तो एस टी क्यू बनेगा। ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो मैं कर देता हूं। ठीक है? एंगल एस टी क्यू, उसके बाद प्लस एंगल दिस क्यू, क्यू एंगल मीन्स एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी, और इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन पता है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट्स क्लियर बेटा। अब इन तीनों ही एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से, और चेक कर लो टी एस क्यू 75 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल एस टी क्यू 45 डिग्री है, और प्लस एंगल एस क्यू टी हमें निकालना है, और इक्वल टू में 180 डिग्री। क्लियर यहां तक? उसके बाद 75 डिग्री और 45 डिग्री उस साइड जाके क्या होगा माइनस, तो मीन्स एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यही होगा। मीन्स क्या आया, एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, दोनों माइनस के तो क्या होंगे ऐड होंगे, तो 5 और 5 10 मीन्स 0, 1 कैरी, 1 कैरी मीन्स 7 और 4 कितना बना 11, 11 और 1 12, तो 120 बना। मीन्स यहां से अगर मैं बात करूं तो एंगल एस क्यू टी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, जो मैं एंगल निकालना था वो कितना आ चुका है 60 डिग्री आ चुका है। क्लियर बेटा? तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो बेटा कमेंट भी ऐसी बिल्कुल शानदार करनी है तुम्हें। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर वे से इसको उतारना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।